यही है फसाद की जड़, मेघमणि। मेघमणि ये वो जादुई पत्थर है जो बादलों में बनता है, आसमां में, जो केवल देवी देवताओं के पास होता है। पूजा मामा ने अपने तंत्र और सिद्धि से इसे प्राप्त किया था। कुछ खास शक्ति थी इस पत्थर में? शक्ति? पूजा मामा की सारी काली शक्तियों का एकमात्र केंद्र यही पत्थर था बेटा। जिसके पास ये पत्थर होता है वो सब कुछ कर सकता है। दुनिया की सारी शक्ति उसके पैरों में समा जाएगी। रंग को राजा बना देता है ये पत्थर। अम्मा, मुझसे पहले कोई और आया था यहाँ आपसे मेघमणि के बारे में पूछने के लिए? हवेली में से सेवक जरीबा। हाँ साहब, हम गए थे उस बुढ़िया दुर्गा से मिलने, मेघमणि का पता करने के लिए। लेकिन हुकुम, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो सेवक हैं। हमें कहा गया था मेघमणि का पता करो, तो हम चले गए पता करने। किसने भेजा था आपको? जी, वीरमन सिंह जी। योर ऑनर, मैं वीरमन सिंह जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। एक मिनट, ये कोई मेघमणि के खोज की कहानी नहीं है। ये विक्रमजीत के कत्ल का केस है, कत्ल का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब, योर ऑनर। ये विक्रमजीत सिंह जी की हत्या का केस है और मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमजीत सिंह जी की हत्या इसी मणि को पाने के लिए की गई है। कोई इस बहुत ही अमूल्य पत्थर के द्वारा शक्तिशाली बनना चाहता था, योर ऑनर। और यही कारण था कि जब हवेली के पंडित ओमकार नाथ जी को इस बारे में पता चला तो उनकी भी हत्या कर दी गई ताकि ये बात न फैले। ये सब एक पत्थर के लिए, एक मामूली पत्थर के लिए? वाह, वेरी गुड। और इसे आप साबित कैसे करेंगे? करूंगा मिस्टर झांझर, अगर आप करने देंगे तो। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एडीसी वीरमन सिंह जी। मैंने ही जरीबा को उस हुंजा की भांजी दुर्गा देवी के पास भेजा था, ये पता करने के लिए कि वो मेघमणि कहाँ है। क्यों? 90 वर्ष बाद अचानक उस मणि के बारे में आपकी जिज्ञासा क्यों जागी? उस पत्थर के बारे में तो हमारे बाप दादा हमें बताते थे। इतने सालों से हम इसी सोच में थे कि कब वो पत्थर, वो मणि हमारे हाथ लगेगी और हम एक नौकर से साहूकार बन जाएंगे। तो क्या पता लगाया आपने उस पत्थर के बारे में? वो पत्थर इसी हवेली में हुंजा के कमरे में था। ऐसी तो उस पत्थर को, उस मणि को पाने के लिए आपको वो कक्ष खोलना पड़ता। इसीलिए आपने जरीबा और इमरती द्वारा बेचारी नलिनी जी को फंसा दिया। अपनी बंदूक इनके कांधे पर रखकर चलाई, इनसे वो कमरा खुलवाया ताकि अंदर दाखिल होकर आप वो मणि ढूंढ सके। साहब, वीरमन सिंह जी ने हमसे कहा था कि छोटी बहू को उस कमरे के बारे में और हुंजा के किस्से सुनाते रहना, उसे हमेशा उकसाते रहना, उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए। हमने वही किया जो हमसे कहा था। बोलिए वीरमन सिंह जी, अब तो जरीबा और इमरती ने भी कहा है कि आप ही ने उन दोनों को काम पर लगाया था। जी, बहुरानी के जरिए हम वो कमरा खुलवा कर मेघमणि तक पहुंचना चाहते थे। जी जी जी, और नलिनी जी ने वो कक्ष खोला, आप अंदर दाखिल हुए उस मणि को ढूंढने, किंतु दुर्भाग्यवश ठाकुर विक्रमजीत सिंह जी आ गए। और उसके बाद नहीं, भवानी कसम, हम उस रात उस कमरे में गए ही नहीं, ना उस मणि की वजह से और ना किसी और वजह से। वीरमन सिंह जी, वो मणि इस समय कहाँ है? वो मणि अब हमारे पास नहीं है और ना ही हवेली के उस कमरे में है। वीरमन सिंह जी, क्या यह संभव है कि वो मणि तांत्रिक हुंजा के गले में पड़ी हुई हो और उनके साथ उस मणि को भी
गाड़ दिया गया हो उनकी समाधि में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समाधि के साथ भी छेड़खानी की गई थी, वहाँ भी खोज की गई थी उस मणि की। यदि ऐसा है तो ये सवाल आप हमसे नहीं, छोटे हुकुम गौरव सिंह जी से कीजिए, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी मेघमणि की तलाश रहती थी और समाधि के टीले में कई बार देखा है हमने उन्हें। हाँ, हम मानते हैं कि हम भी कई बरसों से हुंजा की उस मेघमणि की तलाश में हैं। लेकिन इसमें अपराध क्या है? कोई अपराध नहीं। अरे 100 बात की एक बात, अरे उस रात तो आप हवेली में थे ही नहीं, और जब आप वहां नहीं थे तो आप विक्रमजीत सिंह को कैसे मार सकते हैं? हाँ, कैसे मार सकते हैं, किंतु ये बात तो सच है कि आप तांत्रिक हुंजा की समाधि पर अक्सर जाते थे और आप ही ने उनकी समाधि को खुलवाया। जी हाँ, हमने उस समाधि को खुलवाया उस मणि की तलाश में, लेकिन हमें लगता है कि हमसे पहले ही उस मणि को वहां से किसी और ने चुरा लिया, और इसीलिए हमें उस तावीज का केवल आधा हिस्सा मिला, वो भी बिना पत्थर के। तो क्या लगता है आपको गौरव सिंह जी, किसने चुराया होगा वो पत्थर, वो मणि? पता नहीं, लेकिन वो जो भी है इस हवेली का ही एक सदस्य। आप उस तक पहुंचिए, हमारे भाई का कातिल आपको अपने आप मिल जाएगा। कातिल कोई और नहीं, ये लड़की है जिसने अपने नाना के जमीन के कागजात के लिए वो दरवाजा खोला। झांझर, उन कागजों के बारे में ना नलिनी जानती थी ना कोई और। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि वो कक्ष तो 90 वर्षों से बंद था, तो 30 साल पुराने जो कागज थे वो उस कक्ष के अंदर लगे हुए उस चित्र के पीछे कैसे आ गए? पाठक जी, हो सकता है कि 30 साल पहले विक्रमजीत सिंह ने उन कागजात को वहां रखा हो सकता है। अब भले ही उस दरवाजे पर ताला लगा हो, वो कक्ष पूरी तरह से चारों तरफ से बंद हो, विक्रमजीत सिंह जी तो उस हवेली के मालिक थे, चाहे जो कर सकते थे, किंतु ऐसा है नहीं। मिस्टर झांझर, अगर ऐसा होता तो इन कागजों पर 30 साल पुरानी मिट्टी लगी होती, कहीं ना कहीं दीमक लग गई होती, फटे पुराने होते ये कागज, किंतु ऐसा है नहीं। योर ऑनर, ये तो बिल्कुल नए हैं जैसे 30 साल पहले थे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया था और उसी रात इन कागजों को उस तस्वीर के पीछे रखा गया ताकि बेचारी नलिनी जी को फंसाया जा सके। और ऐसा किसने किया होगा? ऐसा करेगा वही व्यक्ति जो उसी रात उस कक्ष में दाखिल हुआ था, 2 कारणों से। प्रथम, नलिनी जी को फंसाना, द्वितीय, उस नागमणि को खोजना। लेकिन मिस्टर पाठक, उस कमरे में नलिनी जी के अलावा किसी ने किसी और को नहीं देखा। विचित्र बात है, ठाकुराइन संदली जी का कहना है कि उन्होंने वहां तांत्रिक पूजा के घोड़े को लो, कर लो बात। अब घोड़ा कातिल हो गया हुकुम। अब यही तो श्राप था मिस्टर झांझर, कि तांत्रिक पूजा का घोड़ा ही बदला लेगा। क्यों संदली जी, देखा था ना? ठाकुराइन, कृपया कर अदालत को बताएं कि आपने उस कमरे में उस रात तांत्रिक पूजा के घोड़े शमशेर को देखा था या नहीं? नहीं। नहीं, अर्थात आपने तो बताया, झूठ क्यों बोला था आपने सबसे? तो क्या करती मैं? संजय ने आपको केस छोड़कर जाने के लिए कह दिया था और आप हवेली छोड़कर जा भी रहे थे, और ऐसा होता तो मेरी बहू नलिनी को कोई नहीं बचा पाता। आपको रोकने के लिए ही मैंने झूठ बोला। अर्थात मुझे रोकने के लिए? हाँ, ताकि राजमाता को लगे ये वाकई जो घटनाएं हो रही हैं सब एक चमत्कारिक घटनाएं हैं, और उनका नलिनी के ऊपर से शक थोड़ा कम हो जाए। और ऐसा हुआ भी।
मेरे झूठ बोलने से उन्होंने आपको हवेली में रोक लिया। संजय बेटा, नलिनी ने तुम्हारे पिता का कत्ल नहीं किया, ये किसी और की चाल है और हमें शक है वीरमान जी पर और हमारे देवर गौरव सिंह जी पर। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों की मिली भगत ने मेघमणि के पत्थर को ढूंढने के लालच में इन्होंने हमारे पति को मार डाला। हम तो आपको अपने घर का वफादार समझते थे ना, और आपने हमारे ही घर में आग लगा दी। ये आपने अच्छा नहीं किया। ये क्या हो रहा है जज साहब? हुकुम, ये लोग कहानी को कहां से कहां पहुंचा दें? अरे बात तो ये थी कि नलिनी जी हत्यारिन है, कातिल है, और अब तो कहानी में मेघमणि, घोड़ा, पत्थर, देवर, एडीसी। मिस्टर पाठक, ये जो आपकी पत्थर वाली थ्योरी है ना, ये आप तभी साबित कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति को यहाँ लाएं जिसके पास वो पत्थर है, और वो यहाँ अदालत में खड़ा होकर कह सके कि मेरे पास वो पत्थर है और मैंने इस पत्थर के लिए विक्रमजीत सिंह की हत्या की। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? इतने सालों से हम सोच रहे थे कि इस घर में शैतान उस कमरे में कैद है, लेकिन नहीं, शैतान तो तुम लोगों के दिलों में मौजूद था। हमेशा से ही लालच, ईर्ष्या का वो दाना जिसने हमारी बेटी की जान ले ली। अभी भी समय है, कोर्ट कचहरी में तो बात सालों तक खींचती चली जाएगी। हमारे सामने अपने गुनाह को कबूल कर लो। बोलो, किसने जान ली है विक्रमजीत की? राजमाता, हो सकता है घर वालों में से किसी का काम ना हो, किसी बाहर वाले का काम हो। नहीं संजय, ये काम घर के ही किसी भेदी का है। हमें बस तुम दोनों की चिंता है और दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी केडी पाठक इस केस को सुलझाकर नलिनी को रिहा करा दे। और तुम दोनों ने बेवजह ही उस बेचारी नलिनी के ऊपर शक किया। आप चिंता मत कीजिए मां साहब, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम आके साथ रहे और मैं अभी आया।